हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 19। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर यानी अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 19। क्या डेट है? 4 दिसंबर 2020। और ये हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हमारे अतीत 1। कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और ये है हमारा अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार बुद्ध की कहानी। तो चलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें बुद्ध की कहानी पढ़नी है। तो पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक का नाम था सिद्धार्थ और इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यानी जो सिद्धार्थ थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ। ठीक है, और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और उनके यानी अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। यानी जब ये युवावस्था में थे, इन्होंने ज्ञान की खोज करने के लिए अपने घर को यानी अपने घर को छोड़ दिया, सभी सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने बोध गया यानी जो बिहार में है बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। फिर यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ उपदेश दिया इन्होंने? सारनाथ में। कहाँ पर है? वाराणसी के निकट। ठीक है, यानी जो इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया है अपना, वो सारनाथ में दिया है। फिर कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, यानी जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कुशीनारा है। कुशीनारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, यानी लोगों को शिक्षा दी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। यानी हमारी जो इतनी सारी इच्छाएं होती हैं कि ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए, तो इसके कारण क्या होता है? हमें कष्ट और दुख होते हैं। उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं, अगर हम इन पर आत्म संयम रखें, अपना कंट्रोल रखें, तो इनको अपनाकर ही हमें क्या मिल सकती है? इन लालसाओं से मुक्ति। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। यानी हमें जो मनुष्य हैं उनके प्रति तो दयालु होना ही चाहिए सभी मनुष्य की ओर, लेकिन जो जानवर होते हैं हमें उनके प्रति भी दयालु भाव रखना चाहिए। ठीक है, उनका आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। यानी जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी है वो सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा होती है उसमें दी है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यानी जो प्राकृत भाषा होती है वो इन्होंने इसलिए दी कि इससे जो सामान्य लोग होते हैं उससे उनके संदेश को समझ सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 1, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अभी हमने पढ़ा है सारनाथ। तो हम लिखेंगे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश यहाँ से यहाँ तक लिख के कहाँ दिया? सारनाथ। सारनाथ में दिया। ठीक है, यानी बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, ये देखो सारनाथ जो वाराणसी के निकट है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी। तो बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी, पहले हम लिखेंगे बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा फिर इसलिए दी क्योंकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, क्योंकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। यानी देखो, बुद्ध जी ने कितने उपदेश दिए थे कि बुद्ध जी ने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा इसलिए है कि इच्छा और लालसाएं हमारी बढ़ती हुई हैं। अगर हम इन पर आत्मसंयम नहीं रखेंगे, अगर हम अपने इन लालसाओं से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ठीक है, और दूसरा उपदेश ये था कि जैसे हमें मनुष्य के प्रति दयालु होना चाहिए, तो हमें जानवरों के प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए, उनका मतलब उनके प्रति भी दयालु रहना चाहिए। ठीक है, उनको सताना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका प्रश्न हम लिखेंगे। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। महात्मा बुद्ध ने लोगों को बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए हैं, जिनमें से मैं उनके अनुसार आत्मसंयम अपनाकर विभिन्न लालसाओं से मुक्ति पा सकूंगी। और दूसरी तरफ हमें मनुष्य के प्रति तो दयालु होना ही चाहिए, लेकिन जो जानवर होते हैं, जानवरों के प्रति भी दयालुता रखनी चाहिए। ठीक है, यानी हमें किसी भी जानवरों को सताना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। तो बेटा सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।